सीताराम, जय सीताराम। कहते हैं बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें कभी कभी पूछते रहते हैं कि पंडित जी, योग क्या होता है। योग का मतलब हम समझते नहीं हैं। जैसे शादी ब्याह में योग का उल्लेख होता है, जन्म के वक्त योग का उल्लेख होता है। योग का मतलब हुआ 12 राशि में 12 योग बनता है। जिसे राशि कहते हैं, जिसको राशि हम बोलते हैं, उस राशि के हिसाब से योग बनता है। जैसे मेष राशि, वृक्ष राशि, मेष, वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशि जो है, इस 12 राशि को एक तरह से हम योग मानते हैं। जिस घर, जैसे 12 घर हुआ, उस 12 घर को 12 योग के नाम से जाना जाता है। जैसे अभी आपको बताया, मेष, वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, तो ये योग हुआ। अब योग का मतलब हुआ कि अभी जैसे रात्रि का समय है, 12 बजे रात्रि से कौन सा योग चालू होता है। जैसे मेष राशि से शुरू होता है, उसके बाद वृक्ष, मिथुन, तो उसी तरह एक काल सर्प योग भी आता है हस्तरेखा में। जैसे ये रेखा होता है, उसमें काल सर्प योग भी एक है। जैसे नंबर 1 काल सर्प योग भी होता है, तो एक काल सर्प योग नहीं होता। काल सर्प योग 12 क्वालिटी का होता है। जैसे 12 योग है ना, मेष से लेके मीन तक, उसी तरह 12 क्वालिटी का काल सर्प योग भी होता है। काल सर्प योग में जिस व्यक्ति के ऊपर काल सर्प योग का प्रभाव होता है, उस व्यक्ति में एक विलक्षण दशा होता है। उस व्यक्ति के जीवन के साथ यूं कह लीजिए कि हमेशा उसके जीवन में एक अलग सा होता है, विलक्षण दशा होता है, माना जाता है काल सर्प योग में। अब काल सर्प योग मेष राशि का भी हो सकता है, वृक्ष राशि का भी हो सकता है, मिथुन का भी हो सकता है, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन का भी हो सकता है, यानी किसी का भी हो सकता है। और इसका प्रमाण भी हस्तरेखा में मिलता है। कई बार तो ये भी देखने के लिए मिलता है कि हस्तरेखा में जो रेखाएं हैं, वो मस्तक रेखा में भी कुछ कुछ रेखाएं, सब बहुत कुछ रेखाएं जो मिलता जुलता है। और पाद रेखा, उसमें भी बहुत मिलता जुलता है, कभी कभी बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। और मस्तक रेखा में जो काल सर्प योग है, वो कभी कभी मस्तक पे दिखाई भी पड़ता है। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मस्तक के ऊपर में वो काल सर्प योग जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हमसे भी एक आदमी पूछे, हम बताए उनको, उन्होंने बोला कि देखिए महाराज, मतलब आप इसके विषय में जानते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि हमारे ऊपर भी काल सर्प योग है क्या। हमने कहा हाँ, आपके ऊपर भी दिखता है। वो मिथुन राशि के थे, और मिथुन राशि के मिथुन काल सर्प योग उनके ऊपर भी लागू था, और हमने देखा। बस इस योग में ये देखा जाता है कि मतलब मान लीजिए कि कैसे पता चले कि ये काल सर्प योग में, तो उनके मस्तक के ऊपर अगर गहरा ध्यान आप देंगे, तो जैसे सर्प का फन होता है, इस दशा में उस क्वालिटी से आपको दिखाई पड़ेगा। लहरदार भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, बेका भी हो सकता है। तो उनके जीवन के साथ विलक्षण दशा इसलिए होता है कि न जाने वो कब क्या करें और कैसे कर दें, ये किसी को पता नहीं चल सकता, क्योंकि काल सर्प योग का ये प्रभाव है। ऊंचे से ऊंचे पद पर भी देखा गया है काल सर्प योग वाला व्यक्ति, और नीचे से नीचे स्तर पर भी देखा गया है। अब कहेंगे कि इसका क्या प्रभाव है। इसका प्रभाव ये होता है कि काल सर्प योग में मतलब उनका फन, जो काल का फन है, वो किधर है, दायां है, बायां है,
ऊपर को है, नीचे के तरफ से है, या पूछ बाया है, मुख दाहिना है, मुख दाहिना है या पूछ बाया है, पूछ ऊपर को है या फन नीचे की तरफ है, या फन नीचे की तरफ है, पूछ ऊपर की तरफ है। वो जिस रूप में मस्तक पे दिखाई देता है, वो अपना प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर अक्सर देखा गया कि बार बार उसके जीवन पे वो अपना प्रभाव डालते रहते हैं काल सर्प योग वाले। जन्म के हिसाब से जैसे योग बनता है कि चलिए ये कौन से जन्म, इनका कौन से योग में जन्म हुआ, तो ये योग का जो है इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है जीवन में, लोगों के ऊपर में, और हर व्यक्ति के ऊपर लागू है। एक हमसे बहुत बड़े जानकार हमारे गुरुजी बोले, मिश्रा जी आपके ऊपर भी ये लागू है, आप जानते हैं, पता है, लेकिन आपके ऊपर भी लागू है। आप भी काल सर्प योग में आपका भी जन्म है, आपका भी रेखा बता रहा मस्तक रेखा। हमने कहा गुरुजी हो सकता है, हमने तो अपने ऊपर कभी देखा नहीं सही से और पता भी नहीं चलता है। कहा वो मुझे पता चलता है, आपको भी पता चलता है, गौर से देखिए। आपके जीवन में भी बहुत चढ़ाव उतार होता होगा, बार बार ऐसा होता होगा। कभी आपको ऐसा होता होगा कि आप आसमान की तरफ जा रहे हो, कभी ऐसा होता कि नहीं आप बिल्कुल खाई की तरफ जा रहे हैं। जीवन में ऐसा चढ़ाव उतार होता होगा। हमने कहा बिल्कुल ऐसा तो एकदम हुआ है गुरुजी, ऐसा तो हुआ है। तो कहा आप तो जानते हैं कि आपसे हमें ज्यादा जानकारी। हम कहा बिल्कुल गुरुजी। कहा आपके ऊपर भी छलक रहा है। हम कहा हाँ गुरुजी। कहा तो हमने गुरुजी क्या ये सत्य है, विद्या तो सत्य है गुरुजी, क्योंकि ये तो अपना प्रभाव व्यक्ति के बार बार छोड़ते रहता है, हमेशा ये अपना प्रभाव जो है देते रहता है जीवन भर इंसान के ऊपर में। अच्छे दशा में अगर हो तो अच्छा प्रभाव, अगर बुरे प्रभाव में हो तो व्यक्ति के जीवन पर इसका बुरा प्रभाव, बुरा असर बार बार देखने को मिलता है, जो गहराई से अगर देखा जाए और सोचा जाए तो दिख जाता है। इसलिए कहते हैं कि सितारे बोलते हैं। ये सब इसके ऊपर में गहरा दृष्टि डालने के बाद पता चलता है कि चलो अमुक व्यक्ति के मस्तक पे काल सर्प योग है या नहीं है, क्योंकि रेखा तो ऐसे होता नहीं है। बहुत आदमी कहते हैं चलो मेरा हाथ खुजला है। बहुत आदमी सुनते होंगे ना कि चलो हाथ खुजला है, दायां खुजला या बायां खुजला रहा है भाई, तो नहीं दाहिना खुजला रहा है। तो दाहिना खुजला रहा है तो मर्द अधिकतर बोलते हैं कि चलो इनको इनकम होने वाला है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर स्त्री का बायां खुजला रहा है तो उनको इनकम हो, ये भी कोई ऐसा जरूरी नहीं है। खुजलाता क्यों है? खुजलाता तो इसलिए है कि जब विधि विधाता का लकीर चलता है ना यहाँ, क्योंकि आप देखिए ब्लेड से कोई बना नहीं सकता ऐसा रेखा। अगर रेखा पढ़ा जाए, रेखा के विषय में ज्ञान हो, रेखा को पढ़ा जाए, गौर से देखा जाए, तो यह ना तो कलम से बन सकता है, ना लोहा के रड को गर्म करके बन सकता है ऐसा, ना खुद बनाने से बनता है ऐसा। लेकिन रेखा ये तो सबके हाथ में है, सबका अलग अलग है, और जैसा जैसा अलग अलग है उसके जीवन पर वैसा ही अलग अलग प्रभाव है। ये देखने को स्पष्ट मिलता है। तो योग ये का, अब हम थे कहां, जहां काल सर्प योग के ऊपर में बात कर रहे थे कि ये व्यक्ति ये क्या कर सकते हैं। काल सर्प योग जिस व्यक्ति के ऊपर में दिखता है या सामने दिखाई पड़ रहा है, उस व्यक्ति के जीवन में विलक्षण इसलिए कहा गया कि मान लीजिए कि उनके जीवन में बहुत बड़ा संकट आया, बहुत बड़ा पहाड़ टूटा, लेकिन हो सकता है कभी कभी वो जिंदगी में ऐसा भी अनुभव करते हैं कि चलो हमसे बड़ा शांतिप्रद कोई नहीं संसार में है, ऐसा भी होता है। और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है काल सर्प योग वाले के ऊपर कि चलो देखने में तो इनके पास धन धान बुद्धि विवेक यश कोई भी चीज का कमी है ही नहीं, परंतु वो वैसे भी परेशान है।
उनसे अधिक कोई परेशान है ही नहीं। यही काल सर्प योग का कमाल है। और ये योग जो है ये सबके ऊपर लागू है, चाहे जो मानता हो इस चीज को, जो मानते हैं, जो नहीं मानते हैं उनके लिए भी, और जो मानते हैं उनके लिए भी। भाई एक आदमी अगर नहीं भी माने तो उससे क्या होने वाला है। जय सीताराम, फिर आगे बात करेंगे। जय श्री राम।